भारतीय जहाजों पर एक बार फिर हमले की साजिश हुई है, लेकिन इस बार हमला अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल इंडियन शिप पर हमलों के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई सारे ड्रोन दागे। तो क्या जिस हमले में भारत के 3 जाबाजों की मौत हुई है वो भी ईरान का किया धरा था? क्या ईरान ने ही इंडियन शिप पर हमला बोला? तो ट्रंप का दावा तो कुछ ऐसा ही है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के लिए कई अटैक ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने रास्ते में ही ईरानी वन वे अटैक ड्रोन मार गिराए, वरना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता था, भारत को बड़ा झटका या नुकसान हो सकता था। यह दावा अमेरिका का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे आरोप लगाया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश भी ईरान ने की थी। यानी अब तक जिस घटना को लेकर अमेरिका खुद सवालों के घेरे में था, अब वही अमेरिका पूरी जिम्मेदारी ईरान के सर डालता नजर आ रहा है। लेकिन सच क्या है, ये आगे समझें। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी अधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने कई ईरानी ड्रोन को रास्ते में ही नष्ट कर दिया। अधिकारी के मुताबिक ये ड्रोन कमर्शियल समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन घटनाओं के बीच ट्रुथ सोशल पर ईरान पर भारतीय जहाजों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। ट्रंप ने लिखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल रहे भारतीय जहाजों पर किया गया ड्रोन हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे जल्द अपने रवैये में बदलाव करना होगा। लेकिन अब सवाल यह कि ट्रंप के इन आरोपों पर ईरान का कैसा जवाब है? क्या ईरान ने भारतीय जहाजों पर हमला किया, निशाना बनाया? तो भारत या फिर ईरान दोनों की तरफ से गुरुवार रात या उसके बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास किसी भारतीय ध्वज वाले जहाज पर ड्रोन हमले की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई। दोनों देशों की तरफ से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। भारतीय जहाजों पर हमला और यूएस राजनयिक तलब पर यह घटना ऐसे वक्त में आई है, ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ने इसी सप्ताह दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। भारत ने ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले 3 व्यापारी जहाजों पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर विरोध भी दर्ज कराया और इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात भी की है और फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई है, विरोध दर्ज किया है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान तक ये सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया भर के समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से झूठे दावे कर रहा है, ये बिल्कुल सरासर कोई सबूत, कोई सर और पैर इसके नहीं है। इससे बड़ी चिंता उन हजारों नाविकों की है, व्यापारिक जहाजों की है, जिनकी सुरक्षा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है, जो हर दिन इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके नागरिक और व्यापारिक हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही वजह है कि भारतीय जहाजों पर हुए हमलों और 3 भारतीय नाविकों की मौत का मामला अमेरिका के सामने भारत मजबूती से उठाता अब तक रहा है और सवाल अभी भी कर रहा है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया और किसी भी कीमत पर ही स्वीकार नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।